So I have chosen a very interesting topic today. The topic is becoming conscious. हाउ कैन वी बिकम मोर कॉन्शियस, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, इसको समझने का, और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी डिस्कशंस होता है, एज वी लर्न इन टीटीसी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, इट शुड बी ऑन थ्री थिंग्स। वन इज नॉलेज, अदर इज वैल्यूज, एंड थर्ड इज स्किल्स। ये तीनों चीजों पे अगर हो, सो देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रिलेड। तो यही हम करने का प्रयास करेंगे। आप सबके सहयोग की जरूरत है। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, और participate does not necessarily mean speaking, it also means being attentive through your, by switching on your cameras, by nodding or मना करना to what I say, and also by uh, typing in the chat box, and most importantly by ये इजी है, कम ऑन यार प्लीज, दिस इज इजी, इससे मत करो। बाय नोटिंग इट डाउन, यस, इम्प्लीमेंटेशन कम्स लेटर, यस, नोटिंग, उसको नोट कर लिया जाए। तो आई एम होपिंग कि आप सब लोग अपने औजार लेकर के बैठे होंगे कुछ ना कुछ, जिससे आप उसको लिख सके। अगर नहीं लेकर के बैठे हैं तो 30 सेकेंड्स लेते हैं, आप प्लीज लेकर के आ जाइए। आई आई विल काउंट 30 ऑन माई वॉच। लेट अस गो एंड फेच नोटबुक्स। ओके, हरे कृष्णा। यस, सो why are we talking about this when our society is about becoming Krishna conscious? That is what Srila Prabhupada is telling us. Then why becoming conscious? Don't the scriptures talk about rising above ourselves, rising above bodily consciousness, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के बारे में बता रहे हैं ना हमारे स्क्रिप्चर्स तो। So then why are we talking about becoming conscious? And this also brings in to our discussion, what does becoming conscious actually mean? क्या मतलब है कॉन्शियस होने का? क्या, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस? लाइक टू हियर आप लोगों से, व्हाट डज बिकमिंग कॉन्शियस मीन? व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट, हाँ, सो ऐसा करते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे साथ साथ, while you can speak, I can write it down. What does becoming conscious mean? So we can have a raise of hands. आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं और मैं साइड बाय साइड लाइव टाइपिंग कर सकता हूँ। What does becoming conscious mean? Again, you can give all kinds of definition. कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई सही गलत आंसर भी नहीं है इसके अंदर, because we are discussing. This is a brainstorming thing. Yes, Nakshatra. Prabhuji, it means like being aware of what's going on. Being aware of what's going on. Okay. Can you be a bit more specific? Because there is a lot of things that are going on everywhere. Like we should like have a general understanding कि आसपास क्या चल रहा है, what we are trying to do, Okay, and who we are, what our identity is, ठीक है, so and so. ठीक है, मैं लिख दिया what is going on around us and about us. Yes, Radhika.
sometimes we tend to ignore our thoughts और हमारे जो functions हैं हम कैसे काम करते हैं हम अपने बारे में और अपनी आसपास की चीजों को ही नजरअंदाज कर देते हैं तो उसके बारे में कॉन्शियस होना कि हम डेली लाइफ में कैसे फंक्शन करते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसे फंक्शन करते हैं एंड आवर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ओके, गौरांग। तो जी ज्यादातर लोग उस बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो दिख कैसे रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे क्राउड के सामने, मतलब लुक्स पे ज्यादातर हम्म। लोग कॉन्शियस हो जाते हैं यस। कि तो वो वो कैसे लग रहे हैं, उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। हम्म, तो वो सही है या गलत है? मटेरियली अगर किसी पार्टी में जाओ तो फिर सही है, लेकिन स्पिरिचुअली गलत है। अब क्या बोलूं इसके सेफ बारे में। आंसर, हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं इसमें अभी? लुक्स क्योंकि यहाँ पे मतलब तो हम सही लिख रहे हैं, स्पिरिचुअली मटेरियली बोथ एंगल से, तो क्या लिखूं यहाँ पे मैं? प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग क्यों यार, आवरसेल्व्स। आप लोगों को आवाज आ रही है गौरंग की? फिर से पंगा। बोलो भाई। प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स। प्रेजेंटिंग आप सेल्फी सुनाई दिया मेरे को, बस। हाँ, इन फ्रंट ऑफ क्राउड कुछ ऐसे करके। ठीक है, ओके। आगे बताइए, व्हाट डज बिकमिंग कॉन्शियस मीन? कॉन्शियस होने का क्या मतलब है? देखो, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप आंसर करोगे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लें, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अर्जुन, अरिंदम, वृंदा। I feel that the first two जो points हैं, that being aware about what is going around us and being aware of us is not just what, मतलब उससे भी ज़्यादा है, you're aware and you're working for it, towards it. जब आपको पता है कि हाँ this is what it is, but you're not doing anything, that that means you're not conscious. So you're aware and you are taking action. So that also includes in being conscious. ओके, वेरी गुड। knowing and then working towards that is being conscious। थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? व्हाट डज बीइंग कॉन्शियस मीन, एंड किसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए? ऋषित। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम किसी चीज को अंडरस्टैंड या रियलाइज करते जो हमारे प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, तो उसके बारे में डीपली रिसर्च करना। ठीक है। कमिंग बैक, थैंक यू। थोड़ा बहुत हम कवर कर पाए हैं इसको। माई क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स। माई क्वेश्चन इज, व्हेन the scriptures are talking about realizing that we are not this body, we are spirit souls, and we have to rise above the bodily consciousness, bodily identification, then why are we discussing about this topic over here? Why should we become conscious then? Because हम conscious की बात करते हैं तो वो तो हमारे आसपास में ही आता है ना, about our body, about things pertaining to our body, about the surroundings around us. तो it is involving our body. So is becoming conscious important? Because the scriptures talk about becoming Krishna conscious. That is what our society is named, International Society for Krishna Consciousness, है ना? तो प्रश्न है ऑन द फ्लोर, योर टाइम फॉर यू, राधिका। हम अगर अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम दूसरों के बारे में या भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो मे बी बिकमिंग कॉन्शियस इज द फर्स्ट स्टेप टू कृष्ण कॉन्शियस।
अपने बारे में जान करके भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं हम? अगर हम ठीक से अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम किसी और चीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं? हम जो और भी चीज कंट्रोल तो करते हम हैं किसी चीज को भी दैट नहीं कर इज सकते। everything we do is driven by the motivation of who we are. मतलब हम जिस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हम वैसा ही काम करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। हम्म। तो अगर हम अपने आप को जान जाएंगे तो फिर हम और भी चीजों को जानने में हमें आसानी। हाँ, but coming to the point of controlling again, Krishna is saying in the Bhagavad Gita, na prakrite krimanani gune karmani sarvasha ahankar vimudatma kartaham iti manyate. A foolish person thinks I am controlling. क्यों वृंदा? What do you think? तो जी मुझे बस ये ऐड करना था राधिका दीदी के पॉइंट में दैट the process of atharva jigyasa is knowing who am I, who is God, and what is my relation with him. वो That तो is क्या the ना, first step. I अगर am soul, हम तो उससे नीचे डिग्रेड कर रहे हैं ना. When we are spirit soul, why should we understand about the body? Because becoming conscious is pertaining to body. It is not pertaining to soul. because if we don't understand the body तो practical level पे हम function कैसे कर पाएंगे? जरूरत होता है क्या फंक्शन करने के लिए समझने को बॉडी को? If we don't know ourselves nicely, our strengths, our weakness, तो हम अपने आप को कृष्णा के सर्विस में कैसे engage करेंगे? ओके. हाँ नक्षत्र बताओ. प्रभु जी, आपने अभी पूछा कि अगर हम अपनी मटेरियल बॉडी के बारे में कहते हैं जान रहे हैं तो हाउ इज दैट हेल्पिंग अस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपने पूछा प्रभु जी। जैसे ये पूछा मैंने. हाँ, ऐसा सिमिलर आपने क्वेश्चन पूछा, राइट? तो इसमें क्या था कि हमारी मटेरियल बॉडी जब तक हमारे पास है तब तक ही हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस कर पा रहे हैं, राइट? जब हम इल होते हैं या कहते हैं जब हम अनवेल होते हैं तो हमारा भक्ति भी उससे ऑफन टाइम्स इफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम ये जान पाए कि हमारी मटेरियल बॉडी में क्या चल रहा है, हमारी मटेरियली जो हमारा माइंड है वो कैसे फंक्शन कर रहा है और हम क्या कहते हैं उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उससे हमारी भक्ति भी टू सम एक्सटेंट मेंटेन हो पाएगी ना, कि हम फिर ऑल एक्टिवली अपने आप को एंगेज कर पाएंगे। गुड. सही ट्रैक पर जा रहे हैं. और कोई आहुति डालना चाहेगा या वैदिक गंगा में हाथ धोना चाहेगा? हाँ जी राधिका बताओ. एक एनालॉजी आई जैसे इफ वी वांट टू हिट अ टारगेट तो हम बहुत सारे वेज से वो कर सकते हैं। इफ वी टेक बो एंड एरो और हमें बो एंड एरो चलाना ही नहीं आता तो फिर हम उस टारगेट पे, अगर हमें वॉर के लिए जाना है तो हम अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे? तो नोइंग द दैट इन इंस्ट्रूमेंट of getting to Krishna, so that is very important. Very good. Thank you. That is exactly what Srila Prabhupada says when it is being discussed. So Srila Prabhupada says, quoting, when he is quoting Athato Brahma Jigyasa, so Prabhupada gives a very interesting and a very revealing statement. Prabhupada says, becoming conscious is the first step in becoming Krishna conscious. Unless and until we are not conscious about ourselves, we cannot become Krishna conscious. खुद को समझना, as Radhika said, वो इंस्ट्रूमेंट को समझना, what has been given for us, है ना, given to us in service, उसको समझना is very important. तभी जा करके हम समझ सकते हैं कि उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, as everyone discussed this, है ना. So just give me a second. It is indeed important. पर समस्या क्या होती है कि ना, are we actually very conscious about things around us? Do we actually know what is happening with us, around us, about us, इस सब चीज़ों के बारे में? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि no, we actually spend a lot of our lives in ignorance. अच्छा, बाय द वे आपके एग्जाम्स कब स्कूल कब खुल रहे हैं आप लोगों के?
When are schools opening? ये तो बता सकते हो यार अनम्यूट करके, स्कूल कब खुल रहे हैं? प्रभु जी 15th को मेरे। 15th। तो मेरे जी तो 16 को मेरे गई। करंटली 12th से होंगे शायद से, 12 से 13 से सॉरी। 13 15 15 मेजोरिटी स्कूल्स के 15 से ही 15 से खुल ही रहे खुल हैं। गए हैं, 15। लेकिन जो लोग अभी 10th और 12th में उनके प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी। हाँ बेचारा इतने दुख के साथ बता रहा है मतलब। ओके कैसे चल रहे हैं? और छुट्टियां हुई कब थी शुरू? ये 29-30 से, 23rd 23rd से, फर्स्ट। फर्स्ट से सुनो। प्रभु जी 30th। समझा ऐसे करके जनरली ये एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया ब्राउज करा होगा स्पेशली न्यू ईयर ईव के टाइम पर, उस समय पर जब आपकी छुट्टियां शुरू हुई उस समय पे, तो लॉट ऑफ पीपल वर पोस्टिंग अराउंड थिंग्स लाइक ये साल भी ऐसे ही निकल गया, पता नहीं चला क्या हो गया। वी गेट दिस एक्सपीरियंस लॉट ऑफ टाइम्स, कैसे हमारे अभी तो दिन ही निकल जाता है जब छुट्टी होती है, पूरा दिन क्या किया पता ही नहीं, छुट्टियां निकल जाती हैं पूरी। एग्ज़ाम के टाइम पर ही बस टाइम नहीं निकल पाता, वो इट बिकम्स लाइक स्टैटिक, एक एक चैप्टर में ऐसे घड़ी घड़ी रुक जाता है वो, बाकी समय पे तो इट मूव्स लाइक वेरी फास्ट। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पीपल आर नॉट लिविंग वेरी कॉन्शियसली, दे आर जस्ट वेस्टिंग। वाई दे, लेट अस टॉक अबाउट आवर सेल्स, बिकॉज मैं भी ऐसे करता हूँ, हम सब लोग ऐसे करते हैं, वी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। हम लोग अपने टाइम को जस्ट ऐसे ही गवा देते हैं, वी स्पेंड so much of our time in ignorance. Why? Because we just do what is right in front of us, what is not, what is actually urgent। जो urgent चीज़ें होती हैं हम सिर्फ उसको करते हैं, और उसके अलावा we spend our time whiling away in things that are entertaining to us। हाँ, ये ड्वाइट आइजनहावर का अगर आपने नाम सुना होगा, फेमस फिजिसिस्ट, ही गिव दिस मैट्रिक्स कॉल्ड द आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसके अंदर ही इज टेलिंग कि आप अपने टाइम को, दिन को 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो, 4 क्वाड्रेंट्स में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड एक्स एक्सिस इज द अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो हमारा टाइम हमेशा जाता है इसके अंदर इन थिंग्स दैट आर अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, और विच आर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर हम अपना बहुत सारा टाइम ऐसे जस्ट गवा देते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होगा अगर हम कॉन्शियसली जिएंगे तो, इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अराउंड अस, क्या हमको कैसे, किस समय पर, कब, क्यों, कैसे करना चाहिए। बट वी डोंट डू दिस। वाई? Because it requires hard work on our part। हार्ड वर्क मीन्स, मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा ग्रुप के अंदर। बिकॉज इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स प्लानिंग, इट रिक्वायर्स परसिवरेंस। बेसिकली 2 थिंग्स, प्लानिंग एंड परसिवरेंस, और वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। It becomes very difficult. There is a famous psychologist who said that 150 years ago the problem with teenagers was abundance of hard work. They had to do so much of hard work in order to make up their lives. He said the problem with teenagers today is lack of hard work. The hard work is missing from our lives. And it is actually missing from everyone, from a lot of people's life today, because things have become so easy with the coming of technology। सब कुछ बहुत आसान हो गया है। पहले हमको बाहर निकल के जाना पड़ता था, सब्जी वाले से बार्गेन करना पड़ता था, अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं और सब्जी डोर स्टेप पे आती है। पहले हमको जा करके कपड़े ट्राई करना पड़ता था, फिर ये करता कि नहीं ये फिट नहीं आ रहा, ये कलर पसंद नहीं आ रहा। अभी एआई के साथ इतना अच्छा हो गया है, वी कैन सी आवरसेल्व्स ऑन द ऐप कि ये कपड़ा मेरे पे जच रहा है कि नहीं, एंड देन वी कैन ऑर्डर इट डायरेक्टली, और वो घर में आ जाएगा पैक हो करके, वो सब चीज़ें। थिंग्स आर बिकमिंग सो ईजी। पहले इतने, अगर आपको
कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, यू आस्क योर पेरेंट्स, आप कितने लंबे लंबे चक्कर काटने पड़ते थे, कितनी कितनी बार चक्कर काटने पड़ते थे, कितनी देर वेट करना पड़ता था. नाउ एवरीथिंग इज सो इजी, ऑनलाइन सब हो जाता है और सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाता है. तो with the oncoming of technology, one thing for sure is that we have all become very lazy. और वो लेजीनेस हमारे जो एल्डर्स हैं उनमें फिर भी चलती है या उनमें चलेगी, बिकॉज दे हैव अ गुड संस्कार ऑफ वर्किंग आवर्ड. बट हमारे केस में है नहीं. वी आर ऑलरेडी यू नो living a very cool life, and in that thing what happens is that हमको और आसान तरीके मिल जाते हैं. पहले लोग खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए बाहर जाते थे. नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर फोन. वो सब करने के लिए, बात करने के लिए पहले लैंडलाइन पे जाना पड़ता था, जो एक ही जगह फिक्स होता था घर के अंदर, और वहाँ पे जा करके यू हैड टू रिमेंबर नेम्स और यू हैड टू मेंटेन अ डायरी इन विच यू वुड राइट डाउन नंबर्स, जो पहले घरों में होता था, है ना. और आप उनको याद करोगे, एंड यू हैव टू टॉक इन पब्लिक. वहाँ उसी रूम के अंदर बैठ के करना पड़ेगा. नाउ यू हैव योर फोन एंड वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन आवर chat, on our chats, on our phones, privacy, and no one gets to know what we are doing, whether we are doing something good or whether we are doing something bad, whatever it is, we don't know. So because of this lack of consciousness, and I am equating this right now to give a perspective, the lack of hard work, of not doing the right thing at the right time, at the right place. What we are doing is we are always looking for escapes, always looking for cheat codes, for secret routes, for hacks, tips, टेक्निक्स. ये सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हो जाए. बड़ा सा चैप्टर है, नहीं समझ आ रहा, बहुत आसान हो गया. अभी उसको अपनी क्लास अटेंड नहीं करी तो क्या हो गया, वीडियो देख लो. वीडियो के अंदर लोग बैठे हैं. प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं इन स्क्रिप्चर, इन द बुक्स, कि दिस सोसाइटी इन दिस कलयुग इज द सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड. कुछ लोग हैं जो चीटिंग करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो उनको चीटिंग करवा रहे हैं, वो सब के लिए. तो इतना बड़ा किताब है, 20 पेज का चैप्टर है, आपको नहीं समझ आए, ओके, आई विल प्रोवाइड यू 30-minute समरी ऑफ द होल थिंग. आपको समझ आ जाएगा वो सब के बारे में. डू देयर आर पीपल हु वांट टू चीट, हु डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क, एंड देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू चीट. उस सब के बारे में दे ऑल्सो नो कि वी आर नॉट डूइंग जस्टिस. हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपना व्यूज कमाने के लिए. बच्चों को कितने हेल्प मिलता होगा इससे, ऑफ कोर्स मिलता होगा, मैं उनके इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव कैसे करके चीज़ें हो रही हैं. बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द शॉर्टर रूट. हम हमेशा यही देख रहे हैं कि कैसे करके वो हो जाए, शॉर्टकट निकल आए हमारा कुछ शॉर्टकट. एंड शॉर्टकट निकलने के चक्कर में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर building a very wrong संस्कार. I'll just show you कि कैसे करके हम खुद को ही फंसा रहे हैं. We are implicating ourselves in this whole process. कहाँ गया? So I was reading a research, मतलब statistics के बेसिस पे जाए तो almost 8 to 9 out of 10 times we know what is right and what is wrong, but we always chose the easy path. Always, हम हमेशा जो easy path है उसको चूज करेंगे. पता है कि इस समय पे माला कर लेनी चाहिए, अगर माला नहीं करेंगे तो आगे जा करके फिर रह जाएगी आज माला, क्योंकि फिर रात में माला करते करते नींद आएगी या असाइनमेंट बच रहा होगा उसको करना होगा, सो जाएंगे. इस समय माला कर लेनी चाहिए, इस समय पे इंस्टाग्राम नहीं ब्राउज करना चाहिए. स्टिल वी सी कि नहीं यार, थोड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, माइंड कहता है इंस्टाग्राम चला लेते हैं, तो फिर चला लेते हैं. हम पता होता है कि अगर इस समय बाहर खेलने जाऊंगा तो होमवर्क नहीं हो पाएगा, फिर कल स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो फिर 0 पीरियड के अंदर बैठ के काम करना पड़ेगा, या फिर दूसरे टीचर के पीरियड के अंदर पीछे बैठ करके काम कंप्लीट करना पड़ेगा. और कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, खेलने चले जाते हैं. नहीं होता. मम्मी ने बोला था कि अपना रूम साफ कर ले, और रूम साफ नहीं करेंगे, बट ठीक है, मेरा मन नहीं है अभी रूम साफ करने का, मुझे मेहनत नहीं करनी, मेरे को जस्ट बैठे रहना, लेटे रहना है, वैसे करके. दैट इज व्हाट वी डू. रेजोल्यूशंस लिए थे अभी आप सब लोगों ने, आई होप
आप में से कुछ लोगों ने अपने असाइनमेंट्स सबमिट करे थे, तो रेजोल्यूशंस लिए थे कि इस साल 2024 में मैं ये सब करूँगा। आई डोंट नो कितने लोगों को अपने रेजोल्यूशंस याद भी होंगे अभी जितने लिए थे उसके अंदर, बट रेजोल्यूशंस है ना। जैसे रेजोल्यूशन लिया था बुक रीडिंग का, वाओ कि ये बुक रीडिंग करेंगे, बट प्रॉपर बुक बोरिंग होती है, आज वो पर नहीं कर रहा। लेट मी रीड सम फिक्शन, रोमांस वाली नॉवल पढ़ लेती हूँ, उसमें मज़ा आएगा, वो सब कर लेते हैं। प्रॉपर बुक इज सॉर्ट ऑफ बोरिंग, हाँ उसको पढ़ लेंगे बाद में, यस ये तो रखी है, इसको पढ़नी है, छोटी सी मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी करके, just while of our time like this. So what happens is that our heart knows, our heart always knows ki what we are doing is it the right thing, and is it the wrong thing. Our heart always knows, but our mind cheats us, and our mind is the biggest cheater. That is what Krishna is also saying in the Bhagavad Gita. कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं इसके बारे में? Anyone would like to share rough idea? तो ये मुझे श्लोक याद नहीं है बट मुझे ट्रांसलेशन याद है। हाँ हाँ, क्या है बताओ। कुछ मतलब ऐसा था कि आपका माइंड आपका मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है और आपका एनिमी भी हो सकता हाँ, है, ऐसा कुछ था। यस। प्रंजय श्लोका बता रहे हो? हाँ जी, ये वाला बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता हाँ अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो कृष्णा इज टेलिंग दिस इन भगवत गीता। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको पता होता है क्या सही है क्या नहीं करना, बट देर इज अनदर एडिशनल प्रॉब्लम विच इज वेरी पर्टिनेंट इन टीनेज एज। इस समय पे क्यों प्रॉब्लम ये है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ना, जो हमारा एसोसिएशन है, उसके अंदर डूइंग द रॉन्ग थिंग इज ग्लोरिफाइड लाइक एनीथिंग। सब क्या है मैं मतलब अगर आपने ये करा, जैसे वो करे कि अरे तूने वो टीचर की पीरियड में जो इतनी स्ट्रिक्ट है वहां पे क्लास में पीछे बैठ करके लंच खाया, सो लाइक वाओ वाओ यू आर सच अ ग्लोरियस पर्सन, क्या अचीवमेंट करा, made some achievement out of it. And if someone is good, oh so then he is boring, he is no fun. जो अच्छा व्यक्ति है, he is no fun। क्या यार तुमने कुछ एडवेंचर ही नहीं किया लाइफ के अंदर, कुछ गलत करा ही नहीं, तो यू आर नॉट हैविंग एनी फन इन लाइफ ना, सुना जाता है। एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट pertinent over here, but दिस इज अ फिलोसफी विच इज बीइंग पोर्ट्रेड। जेनिफर फ्रॉस्ट नाम की एक जेनिन फ्रॉस्ट नाम की लेडी है, विच बहुत बहुत पॉपुलर है ये कोट। आई वॉज जस्ट सर्चिंग इट, आई वॉज लाइक अमेज्ड कि इतना पॉपुलर है ये कोट, लाइक एवरीवन इज कोटिंग इट समवेयर और द अदर। शी सेज बी गुड ओनली इफ बीइंग बैड इज नो मोर फन। मतलब अगर बुरा बनने में मजा नहीं है तो ही अच्छे बनो। आई एम लाइक वाओ, लाइक सीरियसली, मतलब क्या क्या बताना क्या चाहते हो आप इसके थ्रू? तो दिस इज बीइंग ग्लोरिफाइड ना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, इफ यू आर बीइंग अ रेबल, इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म, मतलब अब ये तो गलत करना तो नॉर्म ही हो गया है ना सबके बारे में। अगर टीचर पढ़ा रही है क्लास के अंदर और आप बोर हो रहे हो और आप उठ करके चले गए बिना टीचर को बताए, तो लोग कहेंगे ओ वैसे करके ना, वाह क्या व्यक्ति है ये सबके बारे में। व्यक्ति ने गलती करी है और वो क्लास के बाहर खड़ा है और वो चौड़ में खड़ा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई कि उसने कुछ गलत करा है। एंड एवरीवन इज लाइक ये व्यक्ति इतना कूल खड़ा था जबकि टीचर ने इसको पनिशमेंट दी, एंड दैट इज बीइंग ग्लोरिफाइड। तो व्यक्ति तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना फिर गलत काम करने को, वो सब कर लिया। टीचर चिल्ला करके बोल रही थी, टीचर डांट रही थी और इसने भी उल्टी आवाज में जवाब दे दिया, पीछे जवाब दे दिया उस सब के बारे में। हमने 4-5 लोगों ने मिलकर के मजाक बना दिया, रोस्ट कर दिया किसी को, तो दैट इज ग्लोरिफाइड। There is this very simple principle of sociology. The principle is what is rewarded is repeated. आप लोग नोट कर लीजिए इसको प्लीज, दिस इज समथिंग आई वांट यू टू नोट डाउन। वेरी सिंपल, द प्रिंसिपल इज व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। जिस चीज को रिवॉर्ड किया जाएगा, जिस चीज के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ मेडालियन मिलेगा है ना, कुछ ग्लोरिफिकेशन मिलेगा,
वो बिहेवियर रिपीट होगा, फॉर श्योर रिपीट होगा वो। टुडे बीइंग गुड इज नॉट ग्लोरिफाइड, बीइंग गुड इज नो फन, बीइंग कल्चर्ड इज नो फन, बीइंग राइटियस इज नो फन, बीइंग ऑनेस्ट इज नो फन। तो ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं। भगवान तो बोल ही रहे हैं भागवतम के अंदर, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं काले न बलिना राजन नांगशति आयुर्स्मृतिम बलम, ये सारे जो सत्यम शौचम समादया, ये सब सारी जो हैं क्वालिटीज खत्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? उसका रीजन है बिकॉज इट इज नॉट बीइंग ग्लोरिफाइड। गलत चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है सबके बारे में। तो है ना, कृष्णा इज टेलिंग इन द भगवद गीता देयर 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। पता है आप में से किसी को पढ़ा है कुछ? कोई फेंट आइडिया हो, कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस दैट कृष्णा इज टेलिंग इन द भगवद गीता? देयर इज हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। गुडनेस में हैप्पीनेस कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, दे हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग शेड्यूल, देन दे फील वेरी गुड आफ्टर दैट कि मैंने अपना मॉर्निंग बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया। तो वैसे इनिशियली वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इनिशियली अच्छा नहीं लगता। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम राजसम स्मृतम। ब्रह्म कर्म लेकिन जो मोड ऑफ गुडनेस में उसे तो अच्छा ही लगेगा ना, तभी तो उसे उठ रहा है। नहीं, मोड ऑफ गुडनेस वालों को भी अच्छा नहीं लगता कई बार। वो हैप्पीनेस मोड ऑफ गुडनेस में है। इट इज मोर ऑफ अ डिसिप्लिन दैट हैपन, दैट इज एग्जीक्यूटेड। यत् तद अग्रे विषमिव, जो स्टार्टिंग में, अग्रे मतलब आगे, स्टार्टिंग में विषम विष के समान लगता है, परिणामे एट द एंड द रिजल्ट अमृत उपमम, अमृत के समान, है ना। दैट इज हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, है ना। वो सब चीजें हमने डिस्कस किया ना। मन नहीं कर रहा करने को, बट वी नो इन आवर हार्ट दैट इट इज द राइट थिंग टू डू, बट उसको करेंगे, सो देन वील अंडरस्टैंड कि यस दैट इज, इसको करने से अच्छा लगेगा। बट व्हाट डू वी एंड अप डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन। वो क्या होती है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन? पहले हैप्पीनेस, उसके बाद पॉइजन। हाँ, अर्जुन बता रहे हो कुछ? टेलिंग द वर्ड। जी वही बोलना था। जो स्टार्टिंग में लगता है बहुत अच्छा, हाँ इसको करके बहुत मजा आया, वैसे करेंगे, और आगे जा करके फिर जब पता लगता है कि ओ इट इज सो डिफिकल्ट, तो वो हैप्पीनेस होता है इन द मोड ऑफ पैशन। एंड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस व्हाट इज द हैप्पीनेस लाइक, अर्जुन? जो स्टार्टिंग में भी खराब होता है और एंड में भी खराब होता है। हाँ, बट लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में, है ना। दोज पीपल हु आर सेइंग कैसा चल रहा है, हाँ जी लाइफ कैसी चल रही है, सही चल रही है, क्या हाल है, सब ठीक है, बस चल रही है, ऐसा करके। दोज काइंड ऑफ पीपल, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है उनकी लाइफ के साथ में। एंड इंटरेस्टिंगली, फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक कि हम लोग वी लिव इन द हैप्पीनेस ऑफ पैशन, बट आई वाज रॉन्ग। वी आर एक्चुअली लिविंग इन द हैप्पीनेस ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज वी आर लिविंग एन अनकॉन्शियस लाइफ। वी आर एक्चुअली नॉट कॉन्शियस अबाउट थिंग्स। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ वो नहीं, बस क्योंकि वो, और वैसी चीज़ें होती है ना जो उस समय पर भी नुकसान करती हैं, आगे जाके भी नुकसान करती हैं, वो चीज़ें। बट वी डेवलप अ केयर फ्री एटीट्यूड, आई डोंट केयर, आईडीसी। मैं पहले आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स ही सुना था, उसके बाद आके समझ आया कि आईडीसी आई डोंट केयर भी होता है। आई प्रेफर द फर्स्ट वन ओनली। उसमें व्यक्ति समझता तो है कुछ, तो आदमी तो बनता है। यहाँ पे जाकर के ही इज बिकमिंग मोर लाइक अ स्टोन रोबोट। आईडीसी, आई डोंट केयर, वो सब चीज़ें। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर पीपल लिविंग? एंड तो ये तो मैं आपको जस्ट मेंटल लेवल बता रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑन एट द लेवल ऑफ संस्कार ऑल्सो। गौरांग पूछ रहा है भगवद गीता में कहाँ मेंशन्ड है? दिस इज भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 35 to 38, जिसमें बताया गया द 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। कृष्णा बता रहे हैं सुखम एवं त्रिविधा, 3 तरह की जो है हैप्पीनेस है ना। गलत आ गए, रुको 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 रुको, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू बिफोर दैट। तो व्हेन
So I was reading this verse day before yesterday, और मेरे को बड़ा रिलेट किया इस चीज़ से, तो आई कोटेड दिस वर्स ऑल्सो. कृष्णा इज टेलिंग इन द भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 35. कोई रिसाइट करेगा आप में से इस वर्स को प्लीज? अरिंदम प्रो आप करो, राधिका करिए. अरिंदम कर दो. नहीं आप बोलो. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनष्टतात् स्वधर्मे निधं श्रेयः परधर्मो भयावह. ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा उसका? रिद्धिमा आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन? It's far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in other duties, for to follow another's path is dangerous. So, based on what all we have discussed today till now, कोई बताना चाहेगा इसको कोट करके, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा इसको समझाने के लिए, ट्रांसलेशन को या श्लोका को, बेस्ड ऑन जो हमने डिस्कस किया है अब तक, based on examples that I've given, something that is coming in your mind. के राधिका? एक चीज हो सकता है इनडायरेक्ट हो बहुत, जब हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, when we are not doing one's prescribed duties, तो भगवान कह रहे हैं कि हमें dissatisfaction होता है and it's dangerous. तो when we are not disciplined, when we are being lazy, when we are basically being how God does not want us to be, when we are not being disciplined, then we will get in a dissatisfied. गुड. और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? वृंदा? I feel like when we have decided what our identity is, तो हमारी identity से related हमारी कुछ prescribed duties होती हैं, like Radhika didi said. But अब कभी कभी हम वो नहीं follow कर पाते, तो हम उसमें faults काफी डालते हैं. But it is better to do that rather than हम किसी और को देखें and we want to be like them, like our school friends, और हम उनका perfectly उनके साथ match कर लें. So Perfect, very nice. For example, it is time for you to play right now. और आपके सारे सोसाइटी फ्रेंड्स खेल रहे हैं इस समय पे, या आपके सारे स्कूल फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, बट दे आर नॉट इन द सेम ट्यूशन. जिस ट्यूशन में आप हो उसमें आपको मैथ का असाइनमेंट करना है, एंड देन यू से कि अम्मी मेरी क्लास के सारे दोस्त ऑनलाइन हैं अभी, प्लीज अलाउ मी टू बी ऑनलाइन. मम्मी कह रही है कि बेटा असाइनमेंट करना है, वो असाइनमेंट कर ले. सो द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी राइट नाउ इज डूइंग द असाइनमेंट which we are not doing, and we are trying to perform the duty that someone else's job. Others are online at this time. We are also trying to do that, and we are doing it very perfectly, whatever thing is about our way. So Krishna is saying such a thing is dangerous. If we are trying to follow, like Vrinda said, give this wonderful example, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, है ना, अपने और आसपास के लोगों के साथ में, सब बारे में, वो ऐसा है वो ऐसा है. वी फॉरगेट कि why that person is like this, because he or she has got a certain amount of things this way. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, when we are comparing, we are only and only comparing the negatives, the things that are deficit. वो चीज़ें जो हम lack करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ, वो चीज़ें जो उनके पास हैं. तो हम हमेशा अपने आप को, अपना स्टैंड लो कर देते हैं सबके बारे में, एंड वी आर ट्राइंग टू बिकम द अदर पर्सन वेरी परफेक्टली. एंड इन दिस केस हम हमेशा, even though we are becoming that person perfectly, even though we are trying to fit in someone's shoes, becoming that the perfect image of that person, Krishna is saying it is very dangerous.
इससे अच्छा है कि जो आपका काम है उसको कर लीजिए, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपका स्वधर्म है उसको कर लीजिए, भले ही आप फॉल्टली करें, भले ही उसमें मिस्टेक्स करें, दैट इज मच बेटर फॉर यू rather than doing someone else's job, वो सब के बारे में, doing that thing, because it will be really harmful in the long run, और वो उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। So just wanted to share this with you, and coming back to this thing, let me show you, मैं आपको बता रहा था ना कि स्पिरिचुअल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग विच वी शुड नॉट बी डूइंग, जो हम गलत सही समय पर गलत काम कर रहे हैं, गलत समय पर गलत काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके दो तरीके के नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो होता है विच इज़ कॉल्ड द विजिबल रिएक्शन, विजिबल रिएक्शन होता है एक उसका, एक होता है उसका इनविजिबल रिएक्शन। विजिबल रिएक्शन तो ये हो जाएगा, मान लीजिए आप फ़ोन चलाते रहेंगे सारा समय, जब मम्मी कह रही कर ले, तो उसका विजिबल रिएक्शन क्या हो सकता है? ओवर यूज़ करेंगे अगर आप स्क्रीन टाइम का, यार ऐसे तो मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं। विजिबल रिएक्शन नहीं हो सकता। गौरांग क्या हो सकता है विजिबल रिएक्शन? तो जी विजिबल रिएक्शन ये हो सकता है कि विजिबिलिटी कम हो जाए, सही है। या फिर जो काम करना था वो छूट जाए। विजिबल रिएक्शन, हाँ, काम छूट जाएगा तो आपको काम की वजह से डांट पड़ेगी, मम्मी आपका फ़ोन ले लेगी, आपका स्क्रीन टाइम और कम कर दिया जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको मना कर दिया जाएगा, आपको घी या टिंडे खाने को मिले एज ए पनिशमेंट, ये हो सकता है। वट एवर, इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, विजिबल रिएक्शन हो सकता है। बट आप विजिबल रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हो थोड़े लेवल तक, एटलीस्ट घर वाले उसको तो डिक्रीज कर सकते हो। कैसे? जैसे ही मम्मी आए आपने फ़ोन को छुपा दिया और फिर से पढ़ाई करने लग गए, या ऐसे टेक्स्ट बुक के बीच में ही आप पढ़ करके फ़ोन देख रहे हो, वो सब चीज़ें करके। तो आप कुछ हद तक विजिबल रिएक्शन को कम कर सकते हो, बट पूरा फिर भी नहीं कर सकते, बिकॉज एनीवेज आपको वो हो तो रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है उसका, है ना। इसका इनविजिबल रिएक्शन भी होता है साथ साथ। इनविजिबल रिएक्शन क्या होता है कि हमारा संस्कार बन रहा है यहाँ पर चीटिंग करने का, और ये जो संस्कार बन रहा है हम इसको डीपन करते जा रहे हैं चीटिंग करने का, ये आगे जा कर के हमको इफेक्ट करता है, और हमको इतना ज़्यादा उस समय इफेक्ट करता है और हमको समझ ही नहीं आता कैसे करता है वो इफेक्ट। तो although I've shared it before with you, let me share with you again the cycle of desires. How does the cycle of desire function? कैसे फंक्शन करता है? तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस से बनता है डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग, और उससे हम एक्टिविटी करते हैं, रॉन्ग एक्टिविटी करेंगे तो उससे मैनिफेस्ट रिएक्शन होगा, है ना। द विजिबल रिएक्शन क्या होगा? मम्मी से डांट, घर में स्कूल में होमवर्क करने में लेट, ये सब चीज़ें, और उससे क्योंकि ये करा एक सिंफुल इंक्लिनेशन बन जाएगा कि लास्ट टाइम भी किया था, चलो इस बार भी करते हैं, फिर से हम वो करेंगे, गलत काम जो सही नहीं है उसको करेंगे, वैसे करके दिस साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो एक तो विजिबल रिएक्शन हुआ, साथ साथ ही जुड़ता है अनमैनिफेस्ट, द अप्रारब्ध, और जो अप्रारब्ध होता है वो क्या करता है? इट इज क्रिएटिंग अ रेपरकशन, मतलब सॉरी, इट इज क्रिएटिंग अ लूप वेर इन वी गेट स्टक। ये हमारी हैबिट ऑफ एस्केपिंग, ऑफ नॉट डूइंग द राइट थिंग, उससे बचना, उसको बड़ा स्ट्रांग बना देता है। वो जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारा वांट है फॉर एंजॉयमेंट, उसको और बड़ा बना देता है ना। और दिस आर हैबिट ऑफ नॉट डूइंग आर प्रिस्क्राइब्ड वर्क, इसको भी बहुत ज़्यादा कर देता है। एंड एनीवेज इसको तो परसीव किया जाता है कि ये कूल है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाता है, बिकॉज हमको इसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, वी आर ऑल्सो गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर इट, तो ये और ज़्यादा डीप हो जाता है। एंड ये आगे जा करके हमको बहुत इफेक्ट करता है, दिस थिंग ना, ऑफ चीटिंग, ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऑफ डूइंग थिंग्स वेरी इजीली, मतलब ऑफ गिविंग अप इजीली, उस चीज़ों को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये सब चीज़ें, ऑफ नॉट डूइंग हार्ड वर्क,
और ये जो हार्डवर्क ना करने का संस्कार हमारे बैठ रहा है ना धीरे धीरे करके हमारे चित्त के अंदर, ये इतना नुकसान करेगा आगे जा करके, यू कांट इवन इमेजिन राइट नाउ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू वैलिडेट दिस. क्योंकि हम स्कूल के अंदर अभी पढ़ रहे हैं ना, तो राइट नाउ वी आर into this outer framework, this superficial framework wherein we think that we are growing, है ना. बिकॉज हर साल हमको एग्जाम्स देने हैं, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो हमको पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ करके याद करके हम एग्जाम दे देंगे. एग्जाम देने के बाद क्या होगा, वी विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. तो वी थिंक दैट वी आर ग्रोइंग इन दैट वे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, फिर उसके बाद कॉलेज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वैसे करके हम वी थिंक दैट वी आर ग्रोइंग वो सब के बारे में. आउटवर्ड ग्रोथ तो हो रहा है बिकॉज वी आर इन अ सोशल फ्रेमवर्क, एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, बट इंटरनल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और वो इंटरनल ग्रोथ कितना हुआ है वो हमको तब समझ आता है व्हेन वी आर आइडल, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन आवर ओन. जैसे जब अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, पूरा पूरा दिन घर पे बैठ करके पढ़ना, तब समझ आता है जब इतना हार्ड वर्क लगता है ना पढ़ने के अंदर, जब कंसेप्ट घुस नहीं रहे होते दिमाग के अंदर, तब समझ आता है कि कितना हमने ग्रो करा है. जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब हमको समझ आता है कि हमने पढ़ा भी था, चैप्टर को समझा भी था या नहीं पढ़ा. जब 9th में आते हैं तो 8th बिल्कुल ऐसे डब्बा गोल हो जाता है कि क्या था 8th के अंदर. मैम अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो जितनी भी सारी टीचर्स होती है ना, सारी की सारी टीचर्स जब कोई चैप्टर को शुरू करती हैं तो उसको रिवाइज करवाती हैं हमेशा, ये बेसिक कंसेप्ट्स को. फर्स्ट सेकंड पेज के अंदर ही जो एनसीईआरटी या जो भी बुक्स होती हैं उसके अंदर भी बड़ा ब्रीफ के अंदर सारे कंसेप्ट्स को लिखा होता है, रिवीजन चल रहा होता है. क्यों? क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं सही से, उस चीज़ को भूल जाते हैं हम सब चीज़ें. इनिशियली मेरे को लगता था कि यार कि रिपीट क्यों हो रहा है, ये तो हमने पिछले साल ही पढ़ा था. बट जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हुई ना तो समझ आए कि नहीं भाई, रेपिटेशन जरूरी है, क्योंकि भूल जाते हैं सब चीज़ें. तो आउटवर्डली तो हम ग्रो कर रहे हैं. वहाँ पे पहले बीपीएस था, बीपीएस से इसमें आ गए, नट्स में आ गए, ये वाला कोर्स किया, ये कोर्स किया, ये कोर्स किया. आगे बड़े हो जाएंगे फिर भक्ति शास्त्री करेंगे, और बड़े हो जाएंगे भक्ति वैभव करेंगे. उसके बाद क्या, इसके अंदर भी ग्रोथ है ना. इस्कॉन के अंदर भी यू आर चैंटिंग, यू चैंट 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 8 राउंड, 12 राउंड, 16 राउंड. उसके बाद क्या, ठीक है आपने अच्छे से कर लिया, वो सब कर लिया, देन यू गेट इनिशिएटेड, देन यू गेट ब्राह्मण इनिशिएटेड ऑल्सो आफ्टर फॉलोइंग इट फॉर नाइसली. उसके बाद क्या, तब पता लगता है कि कितना हमने इंटरनली ग्रोथ किया था कि नहीं, इंटरनल ग्रोथ हुआ ही कि नहीं हुआ हमारी. और वहां पर ये जो हमारे संस्कार बैठे हैं ना सारे, स्पेशली दिस संस्कार ऑफ नॉट डूइंग द हार्ड वर्क, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. आई एम फेसिंग दिस पर्सनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए something we must understand, we must start acting on this. Do not take life for granted. We have to decide, मतलब ये चीज ना हमको पुश करना पड़ेगा खुद को, by doing the right thing every day, every hour, and of course later we can proceed to every minute. ये सब चीजें में हमको एफर्ट डालना पड़ेगा समझने के लिए, इसको करने के लिए. It is in our hand. We just have to exercise that power that we have. We have to convince our mind. If we are not able to convince our mind, conquer the mind. क्योंकि अगर हम conquer नहीं करेंगे तो कृष्णा कह रहे हैं कि जो माइंड तो है ही वर्स्ट एनिमी, और साथ साथ लस्ट है, काम जो conquer कर देता है. जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम. इसको जितना आसान नहीं है, ऑलरेडी conquer कर चुका है. So it is a choice that we have to make every single day, every single hour, of doing the right thing. जो सही है उसको करना, because we know it in our heart. ये कोई it's not something which requires external courses. 7 days का discourse नहीं चाहिए इसको करने के लिए. You don't need to be told any secrets to become an highly impactful teenager. वैसे कर, you don't need to know this. It is there. हाँ कुछ skills सीख सकते हैं, skills हैं. I have a skill, I have this framework which will help you, but after even telling you that, it is still a choice जो हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. It is our choice. क्या है, this is the framework that I'll share with you, और बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत हेल्प करेगा. This is called the ABC goal system.
कैसे फंक्शन करता है देखिए, कोई भी ऑफ कोर्स इस चीज़ की तो हम अहमियत समझते हैं कि अगर हमको इम्प्रूव करना है, खुद को अचीव करना है, वी हैव टू सेट गोल्स, है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, गोल सेट करना। गोल जब सेट करते हैं तो उसको 3 लेवल पे सेट किया जाए गोल को, दैट 3 लेवल्स। पहला लेवल इज द मोस्ट एम्बिशियस विच इज़ द परफेक्ट चेज, जब मतलब परफेक्ट केस, क्या आप अचीव करेंगे, मतलब ऐसे कि मैं सुबह 7:15 तक अपनी सारी चैंटिंग जो है कंप्लीट कर लूँगा, दैट इज़ द परफेक्ट केस जो होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, गोल नंबर 1, वैसे करके ए पार्ट ऑफ द गोल। द सेकेंड इज मिडिल ग्राउंड विच इज़ द बेस केस, क्या कि एटलीस्ट मैं शाम तक, मैं सुबह तक नहीं हो पाया, और वो है तो स्कूल से आने के बाद बिफोर गोइंग टू ट्यूशन और बिफोर गोइंग टू प्ले मैं अपनी सारी चैंटिंग कंप्लीट कर लूँगी 4-5 बजे तक, दैट इज़ द मिडिल लेवल, वो सब चीज़ें। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो देन द मिनिमम वाइबल लेवल इज कि रात को सोने से पहले तो एटलीस्ट मैं अपने सारे चैंटिंग कर करके सोऊंगी। ये तो यहाँ पे आपने क्या किया, लेवल्स के अंदर अपने गोल को डिवाइड कर दिया। गोल अभी भी वही है कि इतना मेरा जितना भी राउंड आपने लिया है, 6 राउंड 8 राउंड 10 राउंड, वो करना है, बट अभी आपने उसको वो कर दिया according to your best spirit, according to your mood and according to whatever is the engagement, वो सब के बेसिस पर आपने डिवाइड कर दिया सब चीज़ों को। So on days when you are like perfect, when you are feeling great, that time you hit your goal A, that time आपने ये अचीव किया है। On days when you feel like okay which are most of the days, तो आपने अपना B गोल अचीव किया, है ना। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था बताने के लिए, ऐसा नहीं कि आप अपना गोल यही रखें कि एटलीस्ट मैं 4 बजे तक ही चैंटिंग करूँगी, यू कैन डू इट, बट ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। और वो प्रैक्टिकल कैसे होगा, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा सिलेबस, जो मेरा शेड्यूल है, वो सब के हिसाब से। एंड ऑन डेज व्हेन यू फील बैड यू हिट योर गोल सी। अब तीनों में हो क्या रहा है, on all 3 days the goal is being accomplished, that is what is most important। वरना क्या होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम कुछ चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, उसको ओवर कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद में काफ़ी सारे दिन ऐसे होते हैं जब वो रह ही जाता है सबके बारे में। और जब मूड नहीं होता है, जब चीज़ें ख़राब होती हैं, तब तो बिल्कुल मन ही नहीं करता उसको उठाने का, बिकम सो बैड, इतना बुरा हाल हो जाता है। सो मे बी दिस हेल्प्स दिस वे, द ABC गोल सिस्टम आइडिया इज स्टिल द सेम कि हम अपने काम को करें, एंड व्हेन वी बिकम कॉन्शियस एंड देन जो भी हमने डिस्कस किया सबके बारे में आपको बनाना होगा। और धीरे जब इसको करते रहेंगे धीरे धीरे करके ना, देन वील अंडरस्टैंड कि यस इट इज समथिंग गुड इज हैपनिंग, एनीथिंग अबव 0 इज गुड, एंड इफ यू आर अचीविंग अ गोल समहाउ और द अदर, either by A, either B or C, we are anyways achieving our goal, that is important। तो वैसे करके ठीक है, आई विल जस्ट वेरी क्विकली समराइज हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। कहाँ गया, हमने डिस्कस किया कि वाई बिकमिंग कॉन्शियस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज इफ वी डोंट अंडरस्टैंड इंस्ट्रूमेंट हाउ विल वी अप्लाई इट इन कृष्णा सर्विस। तो बिकमिंग कॉन्शियस श्रील प्रभुपाद बताते हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। एंड हमने वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि how most of us we are not focusing on the right thing to do because we are not conscious, and we just focus on things that are urgent, and when there is no urgency we waste our time on things that are not urgent and not important, and 9 out of 10 times we know what is right and what is wrong, but because of laxity, because we don't want to do the hard work, हम हमेशा फंस जाते हैं इसके अंदर, और हम हमेशा गलत काम को तो इजी पाथवे ही चूज करते हैं उसके अंदर। एंड वाई डू वी ऑल्सो चूज द इजी पाथ, बिकॉज द सोशियोलॉजी प्रिंसिपल, व्हाट इज
व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। और सोसाइटी के अंदर, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर जो गलत है उसको रिवॉर्ड किया जाता है अभी भी। अभी क्या मतलब, तो बहुत ज़्यादा ही किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है। जो गलत है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, एंड जो व्यक्ति अच्छा है, ही इज़ बोरिंग, इज़ नॉट फन, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता वो सबके लिए, इसलिए समस्या आती है। एंड बट वी डिस्कस कि कृष्णा इज टेलिंग दी ऑपोजिट। अगर हम अपना काम को नहीं करेंगे सही से और दूसरे काम को बहुत अच्छे से भी कर देंगे, जो हमको उस समय पर करना चाहिए, अगर हम उसको नहीं कर रहे और जो उस समय पर दूसरा व्यक्ति कर रहे हैं हम उसको बहुत अच्छे से कर दें, दैट इज डेंजरस एंड दैट इज वेरी हार्मफुल। एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि कैसे हार्मफुल है, बिकॉज एक तो उसका विजिबल रिएक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ उसका अनमैनिफेस्ट इनविजिबल रिएक्शन भी हो रहा है, जो संस्कार बना रहा है बहुत स्ट्रांग। और वो संस्कार जो बड़ा स्ट्रांग संस्कार है, वो इफेक्ट होता है हमको व्हेन वी आर डूइंग समथिंग बाय आवरसेल्व्स, व्हेन वी आर आउट ऑफ द एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रोथ, जैसे कि स्कूल्स हैं, जैसे कि कोर्सेज हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें। जब हम उससे बाहर होते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, दैट इज़ व्हेन ये जो संस्कार है हमारे, ये हमको बड़ा इफेक्ट करते हैं। सो हाउ टू ओवरकम दिस, दिस इज जस्ट वन वे, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे, सबके लाइफ का अलग अलग चीज़ें काम करती है, बट वन वे ऑफ getting to do the hard work and getting to do the right thing by becoming conscious is this तरीका जो मैंने आपको बताया, setting ABC goals. A is the most ambitious perfect case. When you are feeling your best, that time you do, that time you achieve goal A. ये ABC जो है, एक ही गोल के 3 वेरिएंट्स हैं, ये हम बना रहे हैं। When we are middle ground, जो most of the days होता है, then we are achieving goal B. And when we are like at our operating at our least viable level, उस समय पे we achieve goal C. फायदा क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें करने से our work is being done, and anything above 0 is helping us progress. Otherwise, if we are not progressing and if we just remain stagnant, तो सड़ जाएंगे फिर, और फिर we'll go out. So yes, thank you very much for hearing so attentively, also participating. कोई questions? With any questions, comments, suggestion, कुछ clarification आप लोग चाहते हैं? ओके, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ आ गया है, तो हैप्पी टू नो दैट। ठीक है, तो फिर हम क्लास को एंड कर। चंचल, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, बट फिर भी जो चीज हमें करनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें हम क्या करें? पानी गिर रहा है, एक सेकंड। बहुत बार हमको पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, बट फिर भी हम सही नहीं कर पाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अर्जुन ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था भगवान से। भगवद गीता में अगर हम देखेंगे, जब भगवान समझा रहे हैं ना ये पूरा, जो मैंने 2-3 श्लोक का कोट भी करे, तो उस समय पर अर्जुन यही क्वेश्चन पूछते हैं, अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। व्हाई इज इट, ओ कृष्णा, दैट वन कमिट्स सिंफुल रिएक्शंस, गलत काम करते हैं, हालांकि उसको लगता है कि उसको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उसको ऐसा लगता है कभी कभार कि कोई ना फोर्सफुली करवा रहा है मेरे से, मतलब मेरी इच्छा नहीं है करने को, बट फोर्सफुली हो गया, और उसके बाद बड़ा दुख होता है कि क्यों हो गया सबके बारे में। तो कृष्णा इज टेलिंग कि इट इज लस्ट, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। 3.37 में कृष्णा पूछ रहे हैं, फिर अर्जुन पूछ रहे हैं, फिर भगवान उसका आंसर दे रहे हैं, महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिनम। तो भगवान बता रहे हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति हम लस्ट को है कंट्रोल कर सकते हैं, बट राइट नाउ द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है इज एक्सेप्टेंस, इस चीज़ को समझना कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ वो सब चीज़ के बारे में। देन वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, अगर हम फिर भी नहीं कर पा रहे, देन वी शुड आस्क फॉर हेल्प। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला।
पहला तो एक्सेप्ट करना चाहिए अंदर से कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ दैट इज रॉन्ग, और उसके बाद भी हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब उसको हमको कोशिश करनी चाहिए उसको छोड़ने का। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप पूरा ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड सीक एक्सटर्नल हेल्प। तो उससे हो जाता है चीज़ें फिर आसान। इसको करके देखिए फिर बताइएगा। राधिका। जस्ट वन लिटिल क्लैरिटी, आपने वो कोट बोला था व्हाट इज बीइंग अप्रिशिएटेड इज What व्हाट इज, तो वो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए। I said what is rewarded is repeated। Oh, हाँ, जिस चीज तब रिवॉर्ड किया जाएगा वो चीज रिपीट होगी। got it. बोलो नक्षत्र। सॉरी प्रभु जी, आपने एक भगवत गीता से कोट जब आपने दिया था तब आपने बोला था कि इट इज बेटर टू, मतलब जो आप जब किसी और के शूज को परफेक्टली फिल करने की कोशिश करते हैं रादर देन अपना खुद का ड्यूटी करने के, तब वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ा इलाबोरेट करना? हाँ, मैंने तो जैसे गीता के कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन वाज सेइंग कि मैं युद्ध नहीं करता, आई विल गो एंड बिकम अ सन्यासी, दैट विल बी बेटर, वो सब के बाद वैसे करके। तो कृष्णा इज टेलिंग दिस इन दिस सेंस। मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था, जैसे वी कंपेयर अ लॉट विद आवर फ्रेंड्स एंड एट दिस टाइम, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि आपकी सोसाइटी में सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं एंड दे आर कॉलिंग यू टू कम, बट यू हैव योर मैथ यूनिट टेस्ट टुमारो, सो योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टू स्टडी। तो आप जा करके बास्केटबॉल के मैच के अंदर, इवन इफ यू बिकम द हाईएस्ट स्कोरर, यू परफॉर्म द जॉब दैट दे आर टू डू परफेक्टली, बट आपने अपने वाले काम को छोड़ दिया तो उसका रेपरकशन होगा, इट कैन बी डेंजरस इन दैट सेंस। तो मैंने ऐसे करके एग्जांपल दिया था इसको समझने के लिए। ऑफ कोर्स इसको बहुत सारे एंगल्स पे उस पे समझा जा सकता है, बट आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वर्स एट आवर लेवल। तो हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वही मैं उसको ऐसे रिलेट कर रहा था कि वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द इजी थिंग्स, एस्केपेड्स ढूंढते हैं हम, चीट कोड्स, इजी रूट्स, वो सब के लिए। जब हमको पता है क्या सही है तो उसको करना चाहिए। अब उसको नहीं करते हैं जो सही है, और हम जो गलत है हम उसको भले ही बहुत अच्छे से भी कर दें तो भी उसका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ज्यादा होगा। ये चीज, होप दैट हेल्प्स। गौरांगी, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी, आपने चंचल के क्वेश्चन में ये बोला कि एक्सटर्नल हेल्प लेनी चाहिए, वो एक्सटर्नल हेल्प फॉर एग्जांपल। एक्सटर्नल हेल्प फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह जल्दी उठना है और आपसे नहीं उठा जा रहा। अब आपको पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी नहीं उठ रहे सुबह, तो कुछ लोग को गलत लगता ही नहीं कि भाई क्या दिक्कत है, आराम से सोएंगे 10-11 बजे तक, छुट्टियां हैं, हमको मौज करनी है। कुछ लोग को दिक्कत ही नहीं है, कुछ लोग को दिक्कत है। तो जो लोग को लगता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी उठना चाहिए, जब वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो कोशिश करेगा जल्दी उठने की। कैसे? तो वो अलार्म्स लगाएगा, वो घर पे बोलेगी मम्मी को, ये सबको कि मेरे को उठा दो, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब उससे भी अगर नहीं हो पा रहा है, सो देन मतलब अपने लेवल पे नहीं हो पा रहा, तो फिर किसी को बोलो कि मेरे को फ़ोन करके उठाओ, वैसे करके। या मम्मी को बोलो इतने बजे तक अगर मैं ना उठूँ तो मेरे उस पर पानी डाल दो सर के ऊपर, वैसे करके। या मेरा कंबल खींच लो, रजाई खींच लो, ऐसे करके कुछ चीज़ें। तो दिस इज आस्किंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प इन अ वेरी, मतलब इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप कुछ और स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं शायद और बता पाऊँ। बट हर सिचुएशन में मिल जाती है हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प, आई थिंक मिल जाती है। अभी तक इतना
कोई बड़ा सिचुएशन तो आया नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। अब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी एक्सटर्नल हेल्प के लिए उनके पास मिनिस्टर्स, मंत्री, ये सब लोग होते थे जिनको वो करते थे। वही है, हमको कोई वैसा व्यक्ति ढूंढना है जो जिसमें हम कन्फाइड कर सकें, और वो व्यक्ति जो है जिसको जो हमको जज ना करे, वैसे की चीज़ें हों। इफ़ वी आर एबल टू फाइंड दैट, वी कैन श्योरली सीक फॉर एक्सटर्नल हेल्प। आराम से मिल जाता है। लोग, पीपल आर वेरी जनरस एक्चुअली, दे आर रेडी टू हेल्प, वेरी हैप्पी टू हेल्प। इफ समस्या है कि हम ही नहीं मांगते हेल्प कभी उनसे। हम अगर मांगने लग जाए हेल्प ना, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए। आस्किंग हेल्प इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस ना समाज के अंदर, कि अरे ये तो वीक है, इसने हेल्प मांग लिया, इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। फिर हमको लगता है कि अरे लोग हमको जज करेंगे, कैसी सी है ये, क्या क्या हरकतें करती रहती है, ऐसे करके लगता है। तो उस चक्कर में भी हम लोग नहीं मांगते। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही है, गए गुजरे से ही है। उनको रियलिटी पता होता है, बट उसके बाद भी वो हमको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना। तो मतलब, पर वो हमको ये चीज़ हमको पता तभी लगती है जब हम बताते हैं उन लोगों को कि देखो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। जब हम ऑनेस्ट रहेंगे अपने बारे में, तो देन वी कैन एक्चुअली सीक हेल्प इन इट्स बेस्ट फॉर्म, एंड देन वी कैन एक्चुअली ग्रो। वही नहीं कर पाते हम। तो मतलब जितना मेरे को पता है, इन माई लाइक 25 years of living on this planet, in this body, आई थिंक हेल्प मिल जाती है हर एक सिचुएशन में। जी प्रभु, थैंक यू। अब नहीं 25.5 हो गया। प्रभु, हाँ जी। मेरा डाउट है कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, कि जैसे कोई सुबह उठ के कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी गुड एट इट। तो मेरा थॉट प्रोसेस है कि आई वॉन्ट टू प्रूव देम दैट प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम ऑल्सो गुड एट इट। बट अब आपने भी ऐसा बोला कि आप खुद की नेगेटिव्स देख रहे हो एंड यू आर नॉट सीइंग द पॉजिटिव साइड। तो व्हाट इज द राइट पाथ ऑन मतलब ऑफ दिस जेलसी या फिर कंपैरिजन? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन वी आर जस्ट सीइंग द नेगेटिव्स, तो उसमें एक प्रॉब्लम डिप्रेशन में भी चला जाता है उस सब के बारे में ना। मतलब रेपरकशन है ना, रेपरकशन आ जाता है उसका इस सब के अंदर। अब आपने देखा ये सब लोग कर रहे हैं और आप कर रहे हो, फिर आप नहीं कर पाए, बट आपने हेल्प भी नहीं मांगी किसी से। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू गो स्पाइरली डाउन इनटू अ फीलिंग ऑफ रिमोर्स, कि अरे मैं तो कितनी बेकार सी हूँ, है ना, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब बच्चों ने कितना अच्छा करा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ सबके बारे में। तो वैसे करके हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम मतलब अब जनरली कंपेयर, अगर हम पॉजिटिव उसके लिए कर रहे हैं, मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड। बट जब भी मैं जिस कंपैरिजन अलग अलग तरीके में होता है ना, अलग अलग सिनेरियोज में, तो मैं जिस केस या किस सिनेरियो की बात कर रहा था, उसके अंदर ये होता है कंपैरिजन इज जनरली इन दैट सेंस जहाँ पर वी आर क्रिबिंग, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वी आर कंप्लेनिंग टू आवर पेरेंट्स, वी आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। वो क्राइंग वाले सिनेरियो के अंदर वाले कंपैरिजन की बात कर रहा था, व्हेन वी आर जस्ट कंपेयरिंग द नेगेटिव्स, और उससे वो नुकसान होता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन लेने के लिए तो अच्छा ही है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर हम एंड करते हैं यहाँ पर क्लास को, ऑलरेडी टाइम हो गया काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा इससे, एंड जो भी हेल्प मिला उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे और लोग को भी बताएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। गौर भक्तन की जय।